हाँ जी, आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अपने लास्ट वीडियो में नेशनल इनकम का सम्स पोर्शन देखे थे एक पार्ट, और आज के क्लास में अपन उसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। एंड आज अपन सारा सम सीख के जाएंगे, ठीक है। आइए, स्टार्ट करने से पहले एक बार लास्ट क्लास को अपन रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा कट शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहले अपन सीखे थे कि नेशनल इनकम का एक शॉर्ट फॉर्म है। नेशनल इनकम का एक शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज एनएनपी एट एफसी, राइट। क्या बोले थे अपन? एनएनपी एट एफसी। एट वर्ड लिखते नहीं है, बट जब स्पेल करते हैं तब अपन बोलते हैं एनएनपी एट एफसी, राइट। फिर अपन सीखे थे कि बहुत बार ऐसा होता है कि अपन को एक शॉर्ट फॉर्म दे देता है और बोलता है कि दूसरे शॉर्ट फॉर्म पे खुद को कन्वर्ट करना है अपन को। जब भी कन्वर्ट करने बोलता है तो जो फर्स्ट लेटर होता है दैट इज आइदर एन और जी, या फिर एन होता है या फिर जी होता है। एन मतलब नेट, जी मतलब ग्रॉस। और नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस होता है ना बच्चा, नेट और ग्रॉस का जो डिफरेंस होता है दैट इज डेप्रीसिएशन। फिर अपन ये बात किए थे कि देखना ये है कि नेट दिया है या ग्रॉस दिया है, और जो दिया है उसमें बड़ा दिया है या छोटा दिया है। लाइक वी नो कि ग्रॉस हमेशा बड़ा होगा, नेट हमेशा छोटा होगा। तो अगर बड़ा अमाउंट दिया है, छोटे अमाउंट पे जाना है तो माइनस करेंगे। छोटा अमाउंट दिया है, बड़े अमाउंट में जाना है तो प्लस करेंगे। क्या प्लस क्या माइनस? डेप्रिसिएशन, ऑलवेज डेप्रिसिएशन नेट ग्रॉस के लिए। क्लियर? फिर सेकेंड लेटर का बात किए थे। सेकेंड लेटर इज ऑलवेज एन या फिर डी। लाला क्या बोला? एन या फिर डी, यानी नेशनल या फिर डोमेस्टिक। एंड इन दोनों का डिफरेंस क्या था? इन दोनों का डिफरेंस था NFIA। क्या था इन दोनों का डिफरेंस? NFIA। और हम लोग बात किए थे कि इन दोनों में बड़ा कौन होता है हमेशा? इन दोनों में हमेशा बड़ा होता है नेशनल। नेशनल से डोमेस्टिक आना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो ऐड करेंगे। क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट? NFIA। क्या ऐड क्या सब्ट्रैक्ट? NFIA। फिर बात किए थे कि जो थर्ड लेटर होता है दैट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज P। P मीन्स प्रोडक्ट, P मीन्स प्रोडक्ट। क्लियर है क्या? फिर बोले थे ये जो नीचे है वो देखते दो है बट उसको मानते एक ही है। लाइक दो लेटर्स है F एंड C बट उसको मानेंगे एक ही। तो ये FC होता है या फिर MP होता है। FC मीन्स फैक्टर कॉस्ट, MP मीन्स मार्केट प्राइस। एंड बड़ा कौन होता है? मार्केट प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस को क्या बोलते हैं? NIT। NIT, राइट। दीदी थोड़ा फास्ट बता रहे हैं। लाला ये सब चीज अपन लास्ट क्लास पढ़ लिए हैं। आई एम होपिंग कि आप ये वीडियो चालू करने से पहले फर्स्ट वीडियो देख के आए हो, राइट। क्लियर है? ये अपन सीखे थे। फिर अपन कुछ बात किए थे कि डेप्रिसिएशन का कुछ और नाम भी होता है। NFIA का कुछ केसेस बात किए थे, NIT का कुछ केसेस बात किए थे, उसको मैं अभी नहीं ले रही, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन सीखे थे एक इनकम मेथड, कि अपन इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। क्या देखे थे? इनकम मेथड से कैसे नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, राइट। सबसे पहला चीज जो हम लोग को ढूंढना था दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जब भी हम लोग इनकम मेथड लगाएंगे तो सबसे पहला चीज जो अपन को ढूंढना है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इस पे बात किए थे, अगर ये डायरेक्टली दे दिया तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली नहीं दिया तो इसको निकालने के लिए अपन को तीन कंडीशन चेक करना पड़ता है हमेशा, दैट इज फ्रॉम एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, और क्या मिलना चाहिए, एनी बेनिफिट। इस पे अपन कुछ केसेस भी बात किए थे कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इन डिटेल्स वो सब बात कर रखे हैं, तो आप वो फर्स्ट वीडियो से देख रखे हो, राइट। फिर सेकेंड चीज जो अपन को लेना है दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या लेना है अपन को? ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर डायरेक्टली दे दिया तो ले लेंगे, डायरेक्टली नहीं दिया तो इसका भी पार्ट है। क्या क्या पार्ट था इसका? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चारों को ऐड करेंगे तो वी विल गेट ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर इस चार में कोई चीज नहीं दिया तो वी कांट डू एनीथिंग, वी विल अज्यूम इट टू बी जीरो। बट हाँ, अगर कभी प्रॉफिट ना दे तो अपन को प्रॉफिट निकालने का भी तरीका आता है। प्रॉफिट तीन चीजों से मिलके बनता है, वो तीनों को अपन ऐड करेंगे तो अपने को प्रॉफिट मिल जाएगा। तीन चीज क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग।
कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग। ये तीनों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट के संग ये सब ऐड करेंगे तो अपन को ऑपरेटिंग सरप्लस मिल जाएगा, राइट। तो पहले कंपनसेशन ले लिए, फिर ऑपरेटिंग सरप्लस ले लिए, फिर तीसरा चीज अपन क्या लिए थे याद करिए, मिक्स्ड इनकम। और जैसे ही अपन को ये तीनों का तीनों मिल जाता है, अपन इन तीनों को ऐड कर देते हैं। किसको किसको? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करने से अपन को जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एनडीपी एट एफसी। क्या बोलते हैं? एनडीपी एट एफसी। एंड एनडीपी एट एफसी मीन्स डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम। अब यहां से अपन को जो भी निकालने बोले, जीडीपी, एनएनपी, कुछ भी निकालने बोले, अपन वहां पे कन्वर्ट करके जा सकते हैं, राइट। ये अपन इनकम मेथड में सीख लिए थे। फिर उसके बाद अपन एक और मेथड सीखे थे, दैट वाज एक्सपेंडिचर मेथड। क्या सीखे थे? एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में अपन देखे थे कि अपन को चार चीज निकालना है। सबसे पहला चीज जो अपन को निकालना है दैट इज प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आइदर देता है या फिर इसको जीरो मान लेंगे, इसको निकालने का कोई तरीका नहीं होता है। दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसका भी सेम बात है, दिया तो ले लेना, नहीं दिया तो जीरो। तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका दो पार्ट होता है। इसका एक पार्ट होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जिसमें अपन ऐड करते हैं चेंज इन स्टॉक। अगर डोमेस्टिक वर्ड नहीं है, फिक्स्ड वर्ड है, तो अपन को ऐड करना पड़ेगा चेंज इन स्टॉक। और अगर चेंज इन स्टॉक नहीं दिया हुआ है तो अपन कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। तीन चीज मिला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। फोर्थ चीज जो अपन को लेना है दैट इज नेट एक्सपोर्ट। क्या लेना है? नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट या तो दे देता है या फिर अपन उसको निकाल लेते हैं x माइनस एम, विच मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। क्लियर है? बहुत बार नेट एक्सपोर्ट नहीं देके नेट इम्पोर्ट दे देता है, नेट इम्पोर्ट दे देता है। इन दैट केस अपन क्या करेंगे? कुछ नहीं लाना, सिर्फ साइन चेंज। नेट इम्पोर्ट अगर 100 दिया है, उसको नेट एक्सपोर्ट बनाने के लिए -100। नेट इम्पोर्ट अगर -100 दिया है, उसको नेट एक्सपोर्ट बनाने के लिए +100। इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। एक बात अपन और किए थे लास्ट क्लास, वो ये था, कभी कभी क्या करता है यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देके क्या दे देता है? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। उस टाइम पे अपन क्या करेंगे? उस टाइम पे हम बोले थे अपने पास दो ऑप्शन है, आइदर अपन इसको नेट रहने दे सकते हैं या फिर अपन इसको नेट से ग्रॉस बना सकते हैं बाय एडजस्टिंग डेप्रिसिएशन, जो कि अपने चैप्टर के बिगिनिंग में सीखे थे कि नेट से ग्रॉस अगर एडजस्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दो ऑप्शन है, या तो इसको नेट रहने दो या फिर इसको ग्रॉस बना दो। अच्छा, अगर इसको आप नेट रहने देते हो तो क्या होता है देखना। अगर इसको नेट नहीं है, अगर ये ग्रॉस देता है आपको, तो आपको ना 1 2 3 4 ऐड करने पे मिलता है जीडीपी एमपी। अगर नॉर्मली क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट, सब कुछ वैसा ही दिया जैसा देना चाहिए, तो इन दैट केस अपन को क्या मिलता है? जीडीपी एमपी। पर अगर ये ग्रॉस डोमेस्टिक ना देके नेट डोमेस्टिक दे दे, क्या दे दे? नेट डोमेस्टिक, तो इन दैट केस अगर हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट कर लिए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर हम इसको ग्रॉस में कन्वर्ट ना करें तो हमको नीचे जीडीपी एमपी नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा? एनडीपी एमपी। क्योंकि ऊपर ग्रॉस नहीं लिए थे इसलिए नीचे भी ग्रॉस नहीं मिलेगा, ऊपर नेट लिए थे नीचे भी नेट मिलेगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? यहां तक अपन लास्ट क्लास सीख के गए थे, इसलिए हम थोड़ा कट शॉर्ट में बताए हैं, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग कि आप पहले फर्स्ट वीडियो देखेंगे फिर इस पे आएंगे, ठीक है। अब आइए तीसरा मेथड जो अपन आज सीखेंगे दैट इज वैल्यू एडेड मेथड। आज अपन क्या सीखेंगे? वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। ढंग से सुनिएगा। वैल्यू एडेड मेथड का फर्स्ट स्टेप है कि वी नीड टू कैलकुलेट जीवीए एमपी, एंड जीवीए एमपी का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट
कंजम्पशन। अब कुछ बच्चे यहाँ ऐसा बोलेंगे कि दीदी आप बिगिनिंग में बोले थे कि जो सेकंड और थर्ड लेटर होगा वो डोमेस्टिक नेशनल होगा सेकंड वाला, और थर्ड वाला हमेशा प्रोडक्ट होगा, पर यहाँ तो आप कुछ और ही कर दिए, यहाँ तो आप वी और ए लिख दिए, ऐसा कुछ तो अपन बात ही नहीं कर रखे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन बाइफरकेट कर देता है इनटू 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। मतलब प्राइमरी का अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट, अलग से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सेकेंडरी का अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट, अलग से इंटरमीडिएट कंजम्पशन, टर्शियरी का अलग से वैल्यू ऑफ आउटपुट, अलग से इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इन दैट केस हम तीनों का अलग अलग से निकालते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, जीवीए, जीवीए, जीवीए। तीनों सेक्टर का अलग अलग निकालते हैं तो दैट इज जीवीए, बिकॉज वो ओवरऑल इकोनॉमी का बात नहीं किया, और हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, यहाँ हम लोग पूरे इकोनॉमी का बात करते हैं, राइट। जब हम सिर्फ प्राइमरी सेक्टर निकाले तो वहां पे पूरा इकोनॉमी कवर नहीं हुआ, इसीलिए हम उसको जीवीए का नाम दे दिए। फिर जब हम तीनों जीवीए निकाल लेंगे, हम जब तीनों जीवीए निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, सारे जीवीए को ऐड कर देंगे, सारे जीवीए को, या लाइक मतलब प्राइमरी का जीवीए, सेकेंडरी का जीवीए, टर्शियरी का जीवीए, तीनों जीवीए को अपन ऐड कर देंगे। और जैसे ही अपन तीनों जीवीए को ऐड किए तो अपन को क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। अब ये अपना फेमिलियर वर्ड मिल गया, डी मिल गया, पी मिल गया, जो अपन सुन रखे वो मिल गया। तो इतना सा ही बात है लाला, जब वो पूरा इकोनॉमी का नहीं देता, अपन अलग अलग से निकालते हैं, तो उसको इसीलिए अपन जीवीए का नाम दे देते हैं। क्लियर है क्या? आई होप अब क्लियर होगा। अच्छा, अब वैल्यू एडेड में क्या करता है, वैल्यू एडेड में बहुत बार प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी नहीं देता है, ऐसे दे देता है, एक फर्म है ए, एक फर्म है बी, दो अलग अलग फर्म है, और दोनों का अपना अपना वैल्यू ऑफ आउटपुट, अपना अपना इंटरमीडिएट दे देता है। इन दैट केस अपन क्या करेंगे, दीदी आप तो बोले थे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी भी दे सकता है, किसी 2 फर्म का नाम भी दे सकता है, किसी 3 फर्म का भी नाम दे सकता है। जितना अलग अलग वैल्यू ऑफ आउटपुट है उतना अलग अलग जीवीए निकाल लो। लाइक इस केस में अपन 2 जीवीए निकाल लेंगे, एक ए का और एक बी का, एक ए का और एक बी का, और ए और बी को जब ऐड कर देंगे तो अपन को मिल जाएगा जीडीपी। क्लियर है क्या? अच्छा, एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में एक ही वैल्यू ऑफ आउटपुट हो, एक से ज्यादा हो ही ना, तब क्या करेगा, तब दीदी किसको ऐड करे, तो लाला कुछ है नहीं ऐड करने को तो कुछ कर नहीं सकते। अगर एक ही वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक ही इंटरमीडिएट होगा तो उसको ही ऐड, उसी को सॉल्व करेंगे तो जो मिलेगा दैट इज जीवीए, और उसी को हम जीडीपी भी मान लेंगे। बिकॉज यहाँ मेरे पास डेटा नहीं है, यहाँ हम लोग मान रखे हैं कि देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ आउटपुट, वन इंटरमीडिएट, तो इन दैट केस एक ही जीवीए निकलेगा और एक ही जीवीए को अपन जीडीपी मान लेंगे। ठीक है, बेसिकली कट शॉर्ट में बात करें तो बात इतना सा है कि जितना वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट दिया है उतना जीवीए निकालो और सारे जीवीए को ऐड कर दो तो जीडीपी मिल जाएगा, बस इतना सा बात है। क्लियर है? अच्छा, अब यहाँ जीडीपी मिल गया तो अब आपको जहां जाना है, क्वेश्चन में जो चीज मांगा है आप वहां पे कन्वर्ट करके चले जाओ। एनडीपी मांगे, एनएनपी मांगे, कुछ भी मांगे, आप आराम से कन्वर्जन सीखियो, आप उससे कन्वर्ट करो और चले जाओ। क्लियर है? अच्छा, अब कुछ छोटी छोटी बातें हैं इसी मेथड में, वो देखते हैं। एट टाइम्स ऐसा होता है क्वेश्चन डायरेक्टली वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं देता है, क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्टली नहीं देता है, बोलता है तुम खुद से कैलकुलेट करो। कैसे करेंगे? तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक फॉर्मूला है, दैट इज सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। जब भी क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आउटपुट खुद से ना दे तो अपन 3 चीज ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल सकते हैं। क्या क्या? सेल्स प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। अपन ये तीनों चीज को ऐड करके वैल्यू ऑफ आउटपुट खुद से निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? एट टाइम्स ये भी हो सकता है कि क्वेश्चन में सेल्स दे देगा, क्वेश्चन में सेल्स दे देगा पर ये नहीं देगा, तो क्या करेंगे? अब नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते, जीरो ले लेंगे, जो दिया उसी को लेंगे, जो दिया उसी को लेंगे। तीनों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तीनों लेना है, बट अगर कोई चीज दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जीरो मान लेंगे। क्लियर? तो इन तीनों से अपन को क्या मिल जाएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। अच्छा, सेम गोज फॉर इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
अगर क्वेश्चन में वर्ड इंटरमीडिएट कंजम्पशन ना दिखे बट वर्ड दिखे परचेज, क्या वर्ड दिखे? परचेज, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, ऐसा कुछ दिखे तो दैट इज इक्विवेलेंट टू इंटरमीडिएट कंजम्पशन ओनली। इसका थियोरेटिकल नॉलेज अपन थ्योरी वाले क्लास में सीखेंगे, बट अभी ये समझ के रखो कि अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन नहीं दिया और परचेज दिया तो दैट इज सिमिलर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्लियर है क्या? एक बात और बताने लाला इसमें, एट टाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे देता है सेल्स 100 एक्सपोर्ट 20। अब बच्चा क्या बोलता है? बच्चा बोलता है दीदी एक्सपोर्ट भी तो सेल्स ही होता है। सेल्स, एक्सपोर्ट का मतलब क्या है? सेल्स टू अ फॉरेन कंट्री, राइट? तो बच्चा बोलता है दीदी इसका मतलब अपन को एक्सपोर्ट ऐड कर देना है। आंसर इज नो। अपन ये अज्यूम करके चलते हैं कि एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स। क्वेश्चन अगर एक्सपोर्ट देता है तो अपन को नीचे नोट लिखना होगा दैट वी आर अज्यूमिंग एक्सपोर्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन सेल्स। बट हाँ, क्वेश्चन अगर कुछ ऐसा लिखा है सेल्स फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री 100 और एक्सपोर्ट 20, इस केस में अपन को ऐड करना ही पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन खुद से मेंशन कर दिया कि अपना जो 100 रुपीज का सेल है वो डोमेस्टिक कंट्री से है, विच मीन्स उसमें एक्सपोर्ट एडेड नहीं है, तो इस केस में अपन को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है? अदरवाइज अपन ऐड नहीं करेंगे। सेम गोज फॉर परचेज। अगर क्वेश्चन में परचेज दिया है 100 और इंपोर्ट दिया है 10, इस केस में इंपोर्ट ऐड नहीं करेंगे। आइडियली इंपोर्ट भी परचेज होता है, बट हियर वी विल अज्यूम कि इंपोर्ट इज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन परचेज। क्लियर है? वहीं पे अगर इस परचेज के संग आगे लगा दिया परचेज फ्रॉम डोमेस्टिक कंट्री 100 एंड इंपोर्ट 10, इन दैट केस अपन ऐड करेंगे, अज्यूमिंग क्या, इसमें क्लियरली क्वेश्चन मेंशन कर दिया है कि वो परचेज 100 है और वो इंडिया से है। इन दैट केस अपन ऐड करेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत? इतना ही बात है अपना वैल्यू एडेड मेथड में। ए टू जेड जितना भी पॉसिबल सिनेरियो है जो तुम्हारे एग्जाम में तुमको दे सकता है वो अब सारा बता दिए तुमको, ठीक है? और इसके संग अपना वैल्यू एडेड मेथड भी खत्म होता है एंड अपना नेशनल इनकम का सम्स का पोर्शन सीखना पूरा खत्म हो जाता है। सारा नेशनल इनकम का जितना भी फॉर्मूलाज हो सकता है, जितना भी कंसेप्ट हो सकता है सम से, वो अपन कर लिए, ठीक है? अब अपन कुछ सम्स प्रैक्टिस करेंगे, कुछ सम्स बनाएंगे, ठीक है? आइए, सबसे पहले अपन कन्वर्जन का सम सीखेंगे। सबसे पहले अपन किसका सम सीखेंगे? कन्वर्जन। पहला एग्जांपल देखते हैं। जीडीपी एमपी दे रखा है अपने को 1000, डेप्रिसिएशन दे रखा है 10, एनएफआईए दिया हुआ है 20 और एनआईटी दिया हुआ है 50, और क्वेश्चन बोला है फाइंड जीएनपीएफसी, राइट? अब कैसे करना है देखो, अप्रोच क्या होना चाहिए देखिएगा ध्यान से, बगल में करते हैं। आपको जो दिया आप पहले आराम से वो लिखो, क्या दिया है? जीडीपीएमपी कितना? 1000। यहां से एक एरो बनाओ, आपको फाइंड आउट क्या करने बोला है? जीएनपीएफसी। अब लेटर वाइज जाइए, फर्स्ट लेटर जो आपको दिया है वो क्या है? जी। आपको जाना कहाँ है? फर्स्ट लेटर जी, विच मीन्स जी दिया है, जी पे जाना है, हमको एडजस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। सेकेंड लेटर देखिए, दिया क्या है? डोमेस्टिक, जाना कहाँ है? नेशनल, विच मीन्स छोटा से बड़ा जाना है। डोमेस्टिक दिया है मतलब छोटा दिया है, जाना कहाँ है? बड़े अमाउंट पे। अगर छोटे से बड़ा जाना होता है तो अपन ऐड करते हैं, और सेकेंड लेटर के लिए अपन क्या बोले थे? क्या चीज ऐड होता है? एनएफआईए, राइट? क्वेश्चन में एनएफआईए दिया हुआ है कितना? 20, कर दिया ऐड। फिर पी और पी सेम है, नीचे जो लिखा हुआ है दैट इज एमपी। एमपी अपन को दे रखा है, एमपी मींस मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मींस बड़ा नंबर, और जाने कहां बोला है? फैक्टर कॉस्ट, विच मींस छोटा नंबर। बड़े से छोटा जाना है तो अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड एमपी और एफसी का डिफरेंस अपन क्या सीखे थे? एनआईटी।
तो क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एनआईटी। एनआईटी दिया है क्या क्वेश्चन में? यस। कितना दिया है? 50। बस अपने को मिल गया। 1000 में 20 ऐड करेंगे, 50 लेस करेंगे, विच मीन्स 970। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं कन्वर्जन का। कुछ ऐसा है क्वेश्चन। अगेन सेम अप्रोच से चलते हैं। क्वेश्चन दिया क्या आपको? NNPFC कितना? 2000, राइट। जाने कहाँ बोला है? जाने बोला है GDPFC। पहला लेटर N है, G पे जाना है। N है विच मीन्स नेट है, छोटा अमाउंट। बड़े अमाउंट पे जाना है, छोटे से बड़ा क्या करेंगे? ऐड। और फर्स्ट लेटर के लिए क्या ऐड होता था? डेप्रीसिएशन। क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन कितना दिया हुआ है? 50। ऐड कर दीजिए 50। सेकेंड लेटर देखिए, एन दिया है, जाना है डी पे। एन दिया है विच मीन्स नेशनल दिया है, बड़ा अमाउंट। जाना है छोटे अमाउंट पे, छोटा अमाउंट इज डोमेस्टिक। बड़े से छोटा जाना है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या? NFIA। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? NFIA। अब देखो दिक्कत क्या है, क्वेश्चन में NFIA नहीं दिया है। NFIA का फुल फॉर्म क्या था? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और उसमें नेट और फ्रॉम कीवर्ड था, लास्ट वीडियो में सीख रखे हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम तो दिख रहा है पर नेट मिसिंग है, तो ले नहीं सकते। याद करिए अपन NFIA में सीखे थे, अगर NFIA नहीं दिया तो NFIA का एक फॉर्मूला है फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। और इस क्वेश्चन में फ्रॉम और टू दोनों दे रखा है, तो 50 माइनस 20, फीफा 50 है, फीटा 20 है, तो 50 माइनस 20 इज 30। तो NFIA कितना बन गया मेरा? 30। NFIA मेरा कितना बन गया? 30। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2020, बिकॉज नीचे FC था, FC पे जाना था, विच मीन्स वी डोंट नीड टू एडजस्ट एनीथिंग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आइए एक दो फुल फ्लेजेड सम करते हैं, एक दो फुल फ्लेजेड सम करते हैं तो थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 600, डेप्रीसिएशन 70, नेट एक्सपोर्ट 60, NIT 200, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 4000, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 60, compensation of employees 3660, profit 1500, rent 500, interest 800 एंड डिविडेंड दिया हुआ है लास्ट में 300। ये क्वेश्चन दे रखा है एंड क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन बोला है फाइंड नेशनल इनकम बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो अगर अपन सॉल्व कर लेते हैं ना तो मोस्टली जितना भी मसाला है वो इसमें कवर हो रहा है। एक तो इसमें अपन दोनों मेथड सीख लेंगे, दूसरा इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ सकता है, प्लेन सम नहीं है ये, तो वो सब अपन इसमें सीख लेंगे। क्लियर है? आइए अप्रोच सीखेंगे पहले कि किस अप्रोच से अपन को क्वेश्चन करना है।
अपन को ना सबसे पहले क्वेश्चन में ये पढ़ना है कि फाइंड आउट क्या करने बोला है। क्या फाइंड आउट करने बोला है? नेशनल इनकम। अपन को नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म पता है ना, NNPFC। अपन सबसे पहले ये लिख दिए कि अपन को दिमाग में रहे कि अपन को क्या निकालना है, NNPFC। अब अपन को पता है कि दो मेथड से करना है, आइए पहले इनकम मेथड से करते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चन पे जंप करते हैं, क्वेश्चन का सारा डिटेल्स पढ़ते हैं। वैसा अपन को नहीं करना है। अपन को एज पर फॉर्मूला व्हाट वी हैव लर्नड इन क्लास उसके अकॉर्डिंग चलना है। अपन इनकम मेथड में क्या सीखे थे? इनकम मेथड में ये सीखे थे कि सबसे पहले अपन को जो लेना है दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट। क्वेश्चन में अब जाएंगे और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज ढूंढेंगे। है क्या? बिल्कुल है, 3660 3660 मिल गया। अब अपन फॉर्मूला को वापस थोड़ा मेमोराइज करेंगे। क्या था? आफ्टर टेकिंग कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वी नीड टू टेक ऑपरेटिंग सरप्लस। तो अपन लिखे ऑपरेटिंग सरप्लस। अब क्वेश्चन में जाएंगे, अगेन ऑपरेटिंग सरप्लस ढूंढेंगे। ढूंढ रहे हैं बट ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में नहीं मिल रहा है। इन दैट केस याद करिए, हम बोले थे अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिलता है तो यू नीड टू ऐड 4 थिंग्स, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्वेश्चन में अब क्या करेंगे? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, राइट। आपको रेंट कितना दिया है? 500 मिल गया, लिख दो। रॉयल्टी है क्या क्वेश्चन में कहीं भी? देखिए क्वेश्चन में कहीं भी रॉयल्टी नहीं है, तो रॉयल्टी को ले लेंगे 0। इंटरेस्ट है क्या क्वेश्चन में कहीं भी? बिल्कुल है, इंटरेस्ट 800। लास्ट में आएंगे और देखेंगे प्रॉफिट है क्या। बिल्कुल प्रॉफिट दिख रहा है, कितना? 1500। अब आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मिल गया 2800, राइट। फिर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे तो थर्ड चीज जो अपन को लेना होता है दैट इज मिक्स्ड इनकम। आप अभी ना सम सॉल्व मत करना मेरे संग, वीडियो देखना और जहां पे आप नोट किए थे कि हाउ टू सॉल्व इनकम मेथड उसको खोल के रखना और उससे एकदम से रिलेट करना। अब यहां देखेंगे मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में। मिक्स्ड इनकम है क्या? बिल्कुल क्वेश्चन में मिक्स्ड इनकम है ही नहीं। एक काम करेंगे, नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते थे, मिक्स्ड इनकम के लिए 0 ले लेंगे, ठीक है। फिर अपन सीखे थे कि वी नीड टू ऐड ऑल द 3 थिंग्स, सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। और जब अपन तीनों चीज को ऐड कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था? NDPFC। कितना है? 3660 प्लस 2800, 3660 प्लस 2800, 6460, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं मांगा है, क्वेश्चन आपसे मांगा है नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म है NNPFC। आइए वापस अभी कन्वर्जन करके आए हैं, NN मैच कर रहा है, नो नीड टू एडजस्ट एनीथिंग। D है, N पे जाना है, डोमेस्टिक है, नेशनल पे जाना है, छोटा है बड़े पे जाना है। ऐड करेंगे NFIA, सेकेंड लेटर के लिए NFIA था। PP सेम, FC सेम, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ NFIA ऐड करना है। क्वेश्चन में गए NFIA ढूंढे, NFIA का फुल फॉर्म याद करिए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या है, नेट फैक्टर इनकम तो है पर टू अब्रॉड है, नेट फैक्टर इनकम तो है पर टू अब्रॉड है। और हम लोग सीखे थे कि जब भी ऐसा होगा तो अपन साइन चेंज कर देंगे। टू अब्रॉड में अगर 60 है तो वो NFIA में -60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -60। तो अपना आंसर क्या आ गया? 6400। इसी के संग अपना इनकम मेथड डन, कोई दिक्कत। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब आराम से क्वेश्चन में नेक्स्ट सॉल्व करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में भी अपन अगेन याद करेंगे कि अपन क्लास में क्या सीखे थे। क्लास में अपन सीखे थे कि सबसे पहले अपन को लेना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। राइट नाउ आई एम यूजिंग द शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में गए, आपको दिखा क्या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर? बिल्कुल देखा, कितना? 4000। सेकंड अपन को लेना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गए गए गए, दिखा क्या? बिल्कुल दिखा, कितना? 2000।
ले लिए। तीसरा अपन को लेना रहता है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्वेश्चन में गए, कहीं भी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिखा, पर क्या दिखा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। हम बोले थे जब भी नेट दिखे तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो उसको नेट छोड़ देना या फिर उसको कन्वर्ट करना। हम नेट छोड़ देंगे, हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। कितना है नेट, 600। कितना है, 600। क्योंकि हम नेट लिए तो हम यहाँ जी नहीं लिख सकते, हम यहाँ क्या लिखेंगे, एन। ग्रॉस नहीं लिए ना, हम नेट लिए तो हम एन लिख दिए। क्लियर। फोर्थ चीज अपन को क्या लेना है, नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट अगर अपन क्वेश्चन में देखेंगे तो दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है, कितना, 60। चारों को ऐड करते हैं तो आइडियली जीडीपी एमपी मिलता, बट क्योंकि यहाँ नेट लिया है तो क्या मिलेगा, एनडीपी एमपी। क्या मिलेगा, एनडीपी एमपी, राइट। तो कितना होगा, 4000 प्लस 2000 प्लस 600 प्लस 60, तो 6660। कितना हो गया, 6660, राइट। अब अपन को जाना किधर है, अपन को जाना है एनएनपीएफसी पे। पहला लेटर मैच करता है, डी से एन जाना है तो एनएफआईए, ये और ये भी मैच करता है, फिर एमपी और एफसी आ गया। क्या आ गया, एमपी और एफसी। मार्केट प्राइस दिया है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है, बड़ा से छोटा। एनआईटी को माइनस कर देंगे। एनएफआईए कितना है अपना, एनएफआईए अपना -60 है। एनआईटी अपना कितना है, देखिए एनआईटी आपका 200 है। कितना है, 200, तो -200। आपका आंसर आ गया 6400। 6660 था, 60 माइनस किए तो 6600 हुआ, 200 माइनस किए तो 6400। अब आप ना ऐसे क्वेश्चन में क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे, आपका इनकम मेथड से क्या आंसर आया था, 6400। एक्सपेंडिचर से भी सेम आना चाहिए। अगर एक ही क्वेश्चन में दोनों मेथड लगाने बोला और आपका डिफरेंट आंसर आ रहा है, विच मीन्स आपने कहीं पे ब्लंडर किया है। सेम आंसर आना चाहिए। क्लियर है क्या। एक बात मेरे को इसमें और बताना है आपको, दीदी यहाँ पे जब आप एक डिसीजन लिए कि आप इसको नेट ही छोड़ दोगे, ये डिसीजन आप क्या देखते हुए लिए। देखो ऐसे आप कुछ भी करो आपका गलत नहीं होगा, बट थोड़ा स्मार्टली खेलना चाहिए। आंसर जो हमको चाहिए था, फाइनल आंसर, दैट वाज नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म होता है एनएनपीएफसी, विच मीन्स हमको फर्स्ट लेटर बाय डिफॉल्ट एन चाहिए। अगर हम उसको यहाँ पे एन की जगह जी बना देते, जी रख देते, तो मेरा ये जीडीपी एमपी आता, फिर मेरे को जी से एन जाने के लिए डेप्रिसिएशन को एडजस्ट करना ही पड़ता। तो हम फालतू में मेहनत क्यों करेंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए। अगर हमको अल्टीमेटली नेट ही चाहिए तो हम उसको नेट रहने देते हैं, बट हाँ अगर अल्टीमेटली ग्रॉस चाहिए तो मेरा मन होगा तो हम ऊपर कन्वर्ट करें या फिर हम बाद में कन्वर्ट करें। ठीक है, और बाकी अगेन आपका इच्छा है, आप कुछ भी कर सकते हो, दोनों ही गलत नहीं होगा। ठीक है क्या, क्लियर है। इसी के संग अपना एक फुल फ्लेजेड सम हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड का। क्लियर है। एक अपन वैल्यू एडेड का भी सम देख लेते हैं आज के क्लास में। एक वैल्यू एडेड का सम देख लेते हैं, आइए। क्वेश्चन दिया है, प्लेन सम है काफी। वैल्यू ऑफ आउटपुट इन प्राइमरी सेक्टर 200, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सेकेंडरी सेक्टर 250, वैल्यू ऑफ आउटपुट इन टर्शियरी सेक्टर 300, intermediate consumption of primary sector 50, intermediate consumption of secondary sector 60, intermediate consumption of tertiary sector again 60। क्वेश्चन आपको एनएफआईए भी दिया है -15, क्वेश्चन आपको एनआईटी भी दिया है 25, क्वेश्चन आपको डेप्रिसिएशन भी दिया है 20, और फाइंड आउट करने क्या बोला है, फाइंड आउट करने बोला है एनएनपीएफसी। क्या फाइंड आउट करने बोला है, एनएनपीएफसी। कोई दिक्कत, आइए सॉल्व करते हैं। जैसा कि हम आपको समझाए, आप सबसे पहले ये लिख लोगे कि क्वेश्चन मांगा क्या है, एनएनपीएफसी। अब आप फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाओगे। हम क्या बोले थे, अगर ज्यादा वैल्यू ऑफ आउटपुट है तो ज्यादा जीवीए निकलेगा, राइट। तो आइए अपन एक एक करके जीवीए निकालते हैं। जीवीए एमपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट
माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट 200, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 50 प्राइमरी का, तो 200 माइनस 50 150। सेम वे अपन जीवीए निकालेंगे किसका, जीवीए एमपी ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेकेंडरी का वैल्यू ऑफ आउटपुट 250, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60, 250 माइनस 60 दैट इज 190। अगेन अपन जीवीएमपी निकालेंगे किसका, टर्शरी सेक्टर का। अगेन सेम फॉर्मूला, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है 300, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 60, 300 माइनस 60 दैट इज 240। अपने पास 3 जीवीएमपी आ गया। फिर हम क्या सीखे थे कि जितना भी जीवीएमपी आया सबको ऐड करेंगे तो जीडीपी मिल जाएगा। तो आइए जीडीपी निकालते हैं। जीडीपीएमपी पहले वाले का कितना है 150, दूसरे वाले का कितना है 190, तीसरे वाले का कितना है 240। तो 150 प्लस 190 प्लस 240 580 आ गया। जीडीपीएमपी तो आ गया, बट क्वेश्चन मांगा क्या था, क्वेश्चन मांगा था एनएनपीएफसी। क्वेश्चन क्या मांगा था, एनएनपीएफसी। जी से एन जाना है, ग्रॉस से नेट, बड़ा से छोटा, फर्स्ट लेटर तो माइनस डेप्रिसिएशन। डी से एन जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल, छोटा से बड़ा, दैट इज ऐड होगा। सेकेंड लेटर के लिए क्या ऐड होता है, एनएफआईए। नीचे एमपी है, एफसी पे जाना है, एमपी है, एफसी पे आना है, एमपी है, एफसी पे आना है, बड़ा से छोटा। थर्ड लेटर माइनस क्या होगा, एनआईटी। आइए अब खोजते हैं, डेप्रिसिएशन 20, डेप्रिसिएशन इज 20, तो माइनस कर देंगे 20। एनएफआईए कितना है -15, प्लस करना था बट वो खुद ही में माइनस है। एनआईटी कितना है 25, एनआईटी को भी माइनस करना है तो -25। तो 580 में से अपने माइनस किए 20, 15 एंड 25, तो अपन को क्या मिला 520। आंसर आ गया, बस इतना ही सिंपल है, राइट। अब एक बार आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि अपन को सम्स को अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। अब आप कुछ सम्स खुद से बनाएंगे एंड इसके बाद अपने को एक वीडियो मिलेगा, आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें सारा जितना भी पॉसिबल सम्स हो सकता है अलग अलग तरीके का, वो मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी, ठीक है। आई होप यहां तक सब कुछ क्लियर हो। ओके, एक बात बस अपन लास्ट सीख लेते हैं कि कभी भी क्वेश्चन कितना भी बड़ा दे, क्वेश्चन अगर 10 आइटम दे दे तो इट डजेंट मीन कि 10 का 10 अपन को जरूरत होगा। हो सकता है कुछ आइटम ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ हो। अगर कंफ्यूज करने के लिए कुछ आइटम दिया हुआ रहेगा तो अपन क्या करेंगे, अपन उसको इग्नोर करेंगे, अपन देखेंगे ही नहीं, अपन क्वेश्चन की तरफ देखेंगे ही नहीं। अपन पहले ये देखेंगे फाइंड आउट क्या करना है और उसको अपन कैसे सीखे थे। अपन उसको जैसे सीखे थे अपन उसके अकॉर्डिंग चलते रहेंगे। जो जो यूज हो गया वेल एंड गुड, जो यूज नहीं हुआ उसको लास्ट में एक बार बस आंख घुमा के देख लेना कि कहीं कोई मटेरियल मिस्टेक तो नहीं हो गया है। एंड जनरली पता है क्वेश्चन आता है ना तो वो वैसा ही आता है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक संग सॉल्व करो, या फिर वैल्यू एडेड आता है। तो वैल्यू एडेड आने से तो इट्स डिफरेंट स्टोरी, बट अगर इनकम एक्सपेंडिचर का एक संग वाला आता है ना तो वहां पे अपन को एक बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट ये है कि अपन क्रॉस चेक कर सकते हैं आंसर। दोनों मेथड से अगर सेम आया तो रॉन्ग होने का चांसेस गलत है। क्लियर है क्या? चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।